Hello friends. Hello. Today I will solve some of the questions of Animal Kingdom, which is also a PYQ question, which is a part of zoology. So let's start the video. First question. Open circulatory system is present in. So यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए पूछा गया है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आप जान लीजिए, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बेसिक पॉइंट है, आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स का भी कनेक्शन होता है, हार्ट भी होता है सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। बट कैपिलरीज के बीच में जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद एक ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं, ANTHE, एंथे। एंथे आपने सुना होगा एंथे के बारे में, ठीक है। ए रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, ठीक है। एन रिप्रेजेंट करता है नॉन सिफेलोपोड, ठीक है। टी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ट्यूनिकेट्स, जिसे हम यूरोकॉर्डेटा भी कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग एनिमल किंगडम में कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है हमको, ठीक है। एच फॉर हेमिकॉर्डेटा एंड ई फॉर इकानोडर्मेटा। बेटा ये वो फाइलम हैं जिनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमको एक बेसिक पॉइंट मिल गया कि हमें इन फाइलम को छोड़कर जो भी ऑप्शन होगा, है ना, वो क्लोज वाले होंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर जो आपके सबसे पहले लिखा है, ठीक है, यहाँ पे पेलेमॉन के बारे में लिखा है, नेरिस के बारे में लिखा है और बेलेनोग्लॉसिस के बारे में लिखा है। तो जो बेलेनोग्लॉसिस है, यानी अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपका पेलेमॉन जो लिखा है, ठीक है, और नेरिस जो लिखा है और साथ में बेलेनोग्लॉसिस लिखा है। तो बेलेनोग्लॉसिस जो मेंबर होता है वो बेसिकली हेमिकॉर्डेटा का मेंबर होता है, ठीक है। नेरिस आपने पढ़ा है, ये एनलीडा का मेंबर होता है। और यहाँ पर जो पेलोमॉन है इसे प्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉन, ठीक है। ये भी इंसेक्ट फाइलम का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑप्शन फर्स्ट में, तो जो नेरिस है, ठीक है, नेरिस जो कि एनलीडा का मेंबर है, ठीक है, एनलीडा का मेंबर है, वहाँ पर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, क्लोज टाइप, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी ओपन टाइप है और यहाँ भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि आपने अभी यहाँ देखा, ठीक है। उसके बाद तो नेरिस में कैसा हो गया, क्लोज टाइप। तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिले, ठीक। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर दिया है हिरोडेनेरिया, बॉम्बेक्स एंड सल्पा। सल्पा जो होता है वो बेसिकली यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है, यूरोकॉर्डेटा का मेंबर है। तो बताइए यहाँ पे सर्कुलेशन कैसा होगा, यहाँ पर सर्कुलेशन जो हो जाएगा वो तो ओपन टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले थर्ड ऑप्शन पे यहाँ पर हम आते हैं तो ओपन टाइप देखने को मिल रहा है। बॉम्बेक्स मुराई जो कि इंसेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा। अब आपने इंसेक्ट के बारे में बात की है तो वहाँ पर भी जो है ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा ओपन टाइप। कैसा देखने को मिलेगा, ओपन टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। और जब हम बात करते हैं हिरोडेनेरिया की तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है। हिरोडेनेरिया किसका मेंबर है, हिरोडेनेरिया मतलब होता है लीच, और लीच में के केस में यहाँ पर जो क्लोज टाइप देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, क्लोज टाइप, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, क्लोज टाइप देखने को मिलता है। इसलिए सेकंड वाले ऑप्शन में हिरोडेनेरिया उसमें कैसा है, क्लोज टाइप, जिससे ऑप्शन ये वाला भी हम कैंसिल करना पड़ जाएगा क्योंकि दोनों के केस में क्या है, यहाँ पर क्लोज टाइप देखने को मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं एनोफ्लीज है, लाइमैक्स है और ल्यूमुलस है। एनोफ्लीज आप इंसेक्ट बोल रहे हैं और इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक है, ओपन टाइप हम लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइमैक्स है, लाइमैक्स इसे हम स्लग बोलते हैं, स्लग। स्लग मोलस्का का मेंबर है, किसका मेंबर है ये, मोलस्का का। और मोलस्का में कैसा होता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। तो दूसरा भी ओपन का ऑप्शन हो गया, ठीक है। और बेसिकली स्लग्स क्या होते हैं, स्लग जो है जिनके ऊपर शेल नहीं पाए जाते उन्हें स्लग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लिमुलस। लिमुलस को हम लोग किंग क्रैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंग क्रैब। और ये भी बेसिकली किसका मेंबर होता है बेटा, ये होता है आर्थ्रोपोडा का मेंबर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। इसलिए हमको
क्वेश्चन में पूछा गया था कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल कौन से हैं और किस में प्रेजेंट होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर फेवर किया जाएगा। चलो हम आते हैं फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं क्या कमी है। ठीक, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर जो है फेरिटीमा है। फेरिटीमा पास्तुमा मतलब इंडियन अर्थवर्म, तो उसमें क्लोज टाइप देखने को मिलता है। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका मतलब इसमें ओपन टाइप देखने को मिलता है। ठीक है, और पाइला जो है वो मोलस्का का फाइलम है, इसमें भी ओपन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन फेरिटीमा पास्तुमा, ठीक है, इंडियन अर्थवर्म को बोलते हैं, तो ये ऑप्शन जो है निगलेक्ट हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा थर्ड। सो दिस इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये बेटा PYQ भी रह चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे, तो थैंक यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन में यहाँ पर बेटा मेंशन है द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर आर, ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले मार्क करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट लिखा है यूनिक मेमेलियन। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर क्या होते हैं मैमल्स के, जो मैमल्स को अदर ऑर्गेनिज्म से डिफ़र करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स की, जैसे कि जो मैमेलियन कैरेक्टर है, मैमेलियन कैरेक्टर, उनमें कुछ कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं तो बॉडी हेयर, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जो एक्वेटिक मैमल होते हैं, कैसे मैमल, एक्वेटिक मैमल, उनमें बॉडी हेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट। और जब आप जानते हैं मैमल्स के बारे में, तो ये बेसिकली बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं ये, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, रेगुलेट कर लेते हैं, तो हम लोग वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म में ईयर पिन्ना, क्या बोलते हैं, ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर पिन्ना, ईयर के पार्ट होते हैं अलग अलग। आपने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा है, इंटरनल ईयर पढ़ा है और मिडिल ईयर पढ़ा है। ठीक है, तो ईयर के कई पार्ट होते हैं, उनमें से जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे कहते हैं ईयर पिन्ना, यानी ये पार्ट जो है एक्सटर्नल है। कैसा है बेटा, एक्सटर्नल। नाउ थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर देखने को मिलता है मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, प्राइमेट्स में आपने देखा होगा, प्राइमेट्स में मंकी, एप और मैन के केस में। ठीक है, मंकी हो गया, एप हो गया, मंकी में देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा एप में देखने को मिलता है और तीसरा मैन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं मेंबर्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स जो है फंक्शनल प्रेजेंट होता है। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में एक पॉइंट और है, मोनोकंडाइलर, मोनोकंडाइल, और एक टर्म आता है डाइकंडाइल। मोनोकंडाइल एक और डाइकंडाइल। यहाँ पर आर्टिकुलेशन जो है एक पॉइंट सोर्स से होता है, मतलब एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, जबकि यहाँ पर आर्टिकुलेशन 2 पॉइंट्स होता है। ठीक है, तो मोनोकंडाइलर में जो मूवमेंट होता है नेक का, अगर हम देखें तो लगभग इसको मानते हैं 270 डिग्री बेसिकली इसका रोटेशन होता है, जबकि यहाँ पर डाइकंडाइलर में जो रोटेशन होता है वो कितना होता है बेटा, 180 डिग्री ओनली। कितना होता है, 180 डिग्री। तो मोनोकंडाइलर में अगर आप बात करते हैं तो रेप्टाइल्स आते हैं हमारे, कौन कौन आते हैं, रेप्टाइल्स, और आते हैं हमारे बर्ड। ये दो नाम देखने को मिलते हैं जब आप पढ़ते हैं मोनोकंडाइलर और डाइकंडाइलर की बात करते हैं, तो वहाँ पर दो नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मैमेलियन का कैरेक्टर। ठीक, अब हम बात करते हैं पिन्ना, मोनोकंडाइलिक स्केल एंड मेमोरी ग्लैंड्स, मैमल कैरेक्टर हो सकता है क्या, तो पिन्ना तो हो सकता है, बट मोनोकंडाइलर कंडीशन देखने को नहीं मिलती। मेमोरी ग्लैंड्स भी हो सकता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। नाउ सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में लिखा है हेयर प्रेजेंट होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेमोरी ग्लैंड। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे कैरेक्टर, तो मेमोरी ग्लैंड तो प्रेजेंट होती है, हेयर भी प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलता बेटा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हेयर और मेमोरी ग्लैंड्स की, ये दोनों यूनिक कैरेक्टर हैं, बट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम लोग ईयर ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ईयर ड्रम। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनर पार्ट को
बेसिकली सबसे अंदर वाले पार्ट को आउटर पार्ट से जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। और मैनी अदर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स में ये यूनिक कैरेक्टर जो है देखने को मिलता है, यानी एम्फीबियन में मिल जाएगा, रेप्टाइल्स में मिल जाएगा और बर्ड में मिल जाएगा। बट ये मैमल की अगर हम बात करें तो मैमल का यूनिक कैरेक्टर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन को यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मैमल्स के लिए। नाउ थर्ड ऑप्शन चलते हैं। थर्ड ऑप्शन तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। नाउ थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। हेयर, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, ये तीनों यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कैसे हैं ये? प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन तो सबसे ज़्यादा यही फेवर कर रहा है अभी तक। चलिए फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है हेयर प्रेजेंट है, पिन्ना प्रेजेंट है, बट डेवलपमेंट क्या लिखा है? इनडायरेक्ट। तो एक पॉइंट आया है यहाँ पर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। हम कौन से ऑप्शन की बात कर रहे हैं? फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जैसे डेवलपमेंट जो होता है ऑर्गेनिज्म में, डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली ऑर्गेनिज्म में दो टाइप का होता है, इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट में हम लोग लार्वा की बात करते हैं, जबकि यहाँ पर लार्वा नहीं बनता, डायरेक्टली क्या बन जाता है? एडल्ट बन जाता है, ठीक है। एक पॉइंट और है, मॉर्फोलॉजी में डिस्टिंक्ट दिखते हैं कौन से वाले? जिनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और जिसमें डायरेक्ट होता है वो मॉर्फोलॉजी में डिस्टिंक्ट नहीं दिखते। मतलब अगर डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट लिखा हो तो वो कैसा डेवलपमेंट है? डायरेक्ट, ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा, इसलिए आंसर जो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन, जबकि ये वाला भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं और थर्ड क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है प्लैटीहेल्मिन्थेस। पहला पॉइंट क्या मेंशन है यहाँ पे? प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो हम जब बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थेस। फोर्थ ये फाइलम है, तो ये कैसा है? ट्रिप्लो ब्लास्टिक है। कैसा है ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे पहले सारे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, ये बात सही है। उसके बाद यहाँ पर सिमेट्री की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिमेट्री, ठीक है। जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के होते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। पहला होता है एसिमेट्रिकल, ठीक है। दूसरा होता है स्यूडो, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है, पहला ऑप्शन थोड़ा यहाँ पे गैप कर लेते हैं। सिमेट्री में पहला होता है मेंबर यहाँ पे एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है बाईलेटरल सिमेट्री और तीसरा होता है रेडियल, ठीक है। तो तीन टाइप की सिमेट्री होती है। तो जब हम प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं, ये बेसिकली मेंबर कैसा होता है? इस मेंबर में सिमेट्री जो होती है वो यहाँ पर जैसे पॉरीफेरा है, एसिमेट्रिकल है। फिर उसके बाद जो फाइल आते हैं उनमें जैसे कि सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में भी पूछा जाए तो एडल्ट, ठीक है बेटा। इन सब में सिमेट्री जो होती है कैसे होती है? रेडियल, ठीक है। कैसे सिमेट्री होती है इनमें? रेडियल। जबकि जो बाकी बचते हैं उनमें होती है बायलेटरल। तो जब हम बात करते हैं टीनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थेस की, तो इसमें सिमेट्री कौन सी हो जाएगी? बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। अच्छा, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो पहले पॉइंट है उसमें लिखा है जर्व लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये बात तो सही हो गई यहाँ से। स्यूडोसिलोमेट लिखा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है स्यूडोसिलोम। तो अगर ऑर्गेनिज्म को सिलोम के बेसिस पे डिफाइन किया जाए तो ऑर्गेनिज्म तीन टाइप के होते हैं, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट, ठीक है।
और इनमें भी दो होते हैं, साइज़ो और एंटेरो। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्यूडोसिलोमेट, तो स्यूडोसिलोमेट का एक ही एग्जाम्पल है एस्केलमेंथीज। ठीक है, एस्केलमेंथीज। उससे पहले जो मेंबर हैं जैसे पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा हो, टीनोफोरा हो और प्लेटीहेलमिन्थीज, ये सारे के सारे एसिलोमेट हैं। ना ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन ये स्यूडोसिलोमेट यहाँ पर नहीं है। और सिमेट्री कैसी यहाँ पे, सिमेट्री यहाँ पे बायलेटरल है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरे ऑप्शन में आते हैं। टीनोफोरा रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। जब हम बात करते हैं टीनोफोरन्स में तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल ही होगा। ये ध्यान दीजिएगा कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कॉम्ब जेली, ठीक है, कॉम जेली, तो वो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं सिनोफोरन्स में वो रिप्रोड्यूस करते हैं प्राइमरली सेक्सुअली एंड फर्टिलाइजेशन जो यहाँ पर टिपिकल होता है वो एक्सटर्नली ही होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में आते हैं। इन टेप फॉर्म, अगर हम बात करते हैं टेप फॉर्म की फर्टिलाइजेशन, अच्छा टेप फॉर्म किसका मेंबर है, टेप फॉर्म जो है प्लैटीहेलमिन्थीज का है। किसका है, प्लैटीहेलमिन्थीज का मेंबर है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लैटीहेलमिन्थीज का मेंबर है, साथ में ये कैसा है, हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट का मतलब होता है सेक्स नॉट सेपरेट, सेक्स यहाँ पे क्या है, सेपरेट नहीं है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसा लिखा है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन जो है अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, तो क्वेश्चन में दिया है कि सेक्स यहाँ पे क्या है, सेपरेट है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये पॉइंट तो यहाँ से सही है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, इसलिए सेकंड पॉइंट भी सही है क्योंकि टेप फॉर्म में फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है, सेक्सेस भी सेपरेट होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या लिखा है, टीनोफोरन्स आर एक्सक्लूसिव मैराइन। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसे मेंबर्स जो कंप्लीटली एक पर्टिकुलर हैबिटाट में रहते हैं, और जैसे वहाँ लिख दिया है कि मैराइन, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके सारे मेंबर मैराइन कंडीशन में रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। तो टीनोफोरन्स जो होते हैं बेसिकली ये एक्सक्लूसिव मैराइन ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। साथ में अभी आपने पढ़ा कि डिप्लोब्लास्टिक, जब हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की तो प्लैटीहेलमिन्थीज के ऊपर यानी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये सारे के सारे फाइलम जो हैं वो बेसिकली हैं, डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो बेसिकली कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बेसिकली थर्ड ऑप्शन जो है उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो टीनोफोरन्स हैं बेसिकली वो एक्सक्लूसिव मैराइन तो होते हैं और ये डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं और ये बायोलुमिनेसेंस की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर बी भी सही है, सी भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन सही हो गए। अब नाउ फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, लास्ट ऑप्शन, 5 ऑप्शन में सॉरी। इन स्पॉन्जेस फर्टिलाइजेशन कैसा है बेटा, यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा है, फर्टिलाइजेशन कैसा लिखा है, एक्सटर्नल। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो ये पॉइंट लिखा है एक्सटर्नल, ये और मे बी इंटरनल, ये इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज़ डायरेक्ट, जो कि यहाँ पर गलत बात है क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पॉन्जेस में तो स्पॉन्जेस में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप याद रखो, पार्ले मतलब पैरेनकाइमुला लार्वा, ये ल्यूकोसोलेनिया का होता है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा ये। ठीक है, याद रखिएगा, पैरेनकाइमुला लार्वा ल्यूकोसोलेनिया का होता है, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा, डेवलपमेंट यहाँ पर इनडायरेक्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, ये गलत हो गया, इसलिए ई गलत है। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो हमें आंसर मिलना चाहिए बी, सी और डी, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। कैसा है, करेक्ट। बाकी ऑप्शन कैसे हैं, गलत हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आपने देखा है कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बी सी डी एक पेयर में दिए हों। नाउ हम यहाँ पे अब फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है मैचिंग करना है ऑप्शन 1 को ऑप्शन 2 से। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है ये एक टाइप का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल है। ठीक है, ऑर्गेनल है और बेसिकली ये ऑर्गेनल किस में देखने को मिलता है, ऑर्गेनल है और ये बेसिकली प्रोटोजोआ और प्रोटोजोआ को बेसिकली कहाँ पर प्लेस किया गया था, आप जब पढ़ते हैं
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो मुनरा पढ़ते हैं तो सेकंड नाम आता है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा में बेसिकली इनको प्लेस किया गया है। ये यूनिसेलर है। कैसे हैं? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है प्रोटोजोन्स में। ठीक है, और अगर हम बात करें सम लोअर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस होते हैं और हाइड्राज में भी ये प्रेजेंट होता है, यानी ये स्पॉन्जेस में भी देखने को मिलता है और हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये उनकी भी प्रॉपर्टी है, वहाँ भी देखने को मिल जाएगा आपका। तो इसका मेन रोल क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। इसका काम होता है ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और हमारे बॉडी में मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी में वाटर, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट या वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। ये हो गई बात कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। नाउ सेकंड पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन है वो क्या है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने और भी सिस्टम पढ़ा होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम, जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये इकाइनोडर्मेटा की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? इकाइनोडर्मेटा की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इकाइनोडर्म, जैसे कि एग्जांपल की बात करें स्टार फिश। स्टार फिश किसका मेंबर है? स्टेरिस कहते हैं, वो बेसिकली इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। ठीक, ये पार्ट ये जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है ये जेट सिस्टम की तरह काम करता है। जेट सिस्टम, या फिर आपने नाम सुना होगा एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम की तरह भी ये काम करता है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है किस में देखने को मिलेगा? यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा के मेंबर में, स्टारफिश कहते हैं। कैनाल सिस्टम, एक नाम और आता है कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, या फिर इसे बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और बेसिकली ये दोनों काम इस पे करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है पॉरीफेरा की। किसकी होती है? पॉरीफेरा। और ये इसी की हेल्प से अपने बॉडी के अंदर वाटर लाते हैं। मान लो एक पॉरीफेरा है तो इसके बॉडी में सेंटर कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और यहाँ पे आउटर ऑस्टिया है और यहाँ पे है ऑस्कुलम। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर आता है और सर्कुलेट होकर जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में, वेस्ट रिमूवल में, और फूड के गैदरिंग में। ठीक है, गैदरिंग में। तो 2 पॉइंट में ये काम करता है। नाउ कैनाल सिस्टम, तो इसका एग्जांपल ज़रा देखिए, पॉरीफेरा का एग्जांपल क्या हो सकता है? स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं इसको, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ठीक है, स्पॉन्ज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ये जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लेम सेल। फ्लेम सेल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टीनिया। टीनिया मतलब टीनिया किसका मेंबर है? प्लैटीहेल्मिन्थीस, प्लैटीहेल्मिन्थीस। और ये फ्लेम सेल करती क्या है? ये बेसिकली एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ऑप्शन कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है अमीबा का प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, यानी फर्स्ट का अब हम ऑप्शन बनाते हैं। ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बी का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सी का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, और डी का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो 4 ऑप्शन हैं और इनको मैच करते हैं। तो ए का फर्स्ट किसी में दिया है क्या बेटा? चलो ये ऑप्शन हो गया सेकंड। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी का थर्ड होना चाहिए, सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन में ए का सेकंड होगा। ठीक है, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, और डी का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, डी का फोर्थ है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? फोर्थ। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। थैंक यू। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ एडिशनल चैम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजर्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज क्रॉप एंड गिजर्ड। जब हम बात करते हैं क्रॉप और गिजर्ड की, सो हम ये बोलेंगे कि ये एक स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ठीक है, और ये सर्टेन एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली अगर बोला जाए, बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में। किस में होते हैं? बर्ड्स में। ठीक है, बर्ड्स में देखने को मिलते हैं।
नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि ये जो क्रॉप होता है किसका एनलार्जमेंट होता है, तो क्रॉप जो है वो बेसिकली क्रॉप इज़ एन एनलार्जमेंट ऑफ द ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस। नाउ इसे आप फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, यूजिंग या यूज्ड इन, और हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं थोड़ा, यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड सॉफ्टनिंग फूड बिफोर डाइजेशन, तो ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है ऑर्गेनिज्म में। नाउ बात करते हैं गिजर्ड की, ठीक है, तो गिजर्ड क्या होता है, गिजर्ड की बात करते हैं तो ये भी एक टाइप का, इसे हम और मस्कुलर स्टमक भी बोल सकते हैं, ठीक है, गिजर्ड और मस्कुलर स्टमक जो बेसिकली थिक वॉल्ड होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, या फिर थिक वॉल्ड ऑर्गन बोल दें, ठीक है, दैट ग्राइंड फूड, ठीक है, फूड। यहाँ पे हम लोग ने स्टोरेज लिखा था और सॉफ्टनिंग लिखा था, जबकि इसका काम क्या है, ग्राइंड करना इसको, फूड को, ठीक है। और ग्रेट या स्टोन को भी इंजेक्शन में, जैसे कोई एनिमल्स इंजेस्ट कर ले तो वहाँ पर भी ये हेल्प करता है, ठीक है, इंजेस्ट करने के बाद भी ये प्रोटेक्ट करता है हमको। नाउ कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जिनमें जो क्रॉप और गिजर्ड प्रेजेंट होता है, तो आप ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है बूफो बेलेनोप्टेरा, एंड तीसरा लिखा है बेंगारस जो है बेसिकली स्नेक है, ठीक है। बूफो और बेलेनोप्टेरा यहाँ पर ये जो बेसिकली हैं वेल को कहते हैं हम लोग, बेलेनोप्टेरन्स, यानी अगर आप बात करते हैं बूफो की, तो बूफो जो है वो टोड कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, टोड कहलाता है, और ये एक टाइप का क्या है, एम्फीबियन है, ठीक है, क्या है ये, एक टाइप का एम्फीबियन है। तो यहाँ पर क्रॉप या गिजर्ड, क्रॉप भी और गिजर्ड दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, सेकंड ऑप्शन में लिखा है बेलेनोप्टेरा, इसको हम वेल बोलते हैं, वेल, और वेल्स जो हैं बेसिकली क्या हैं, मैमल्स हैं, कैसे हैं, मैमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी चैम्बर्ड स्टमक प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक, तो क्रॉप और गिजर्ड यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा नाम लिखा है यहाँ पे बंगारस, ठीक है, इसे क्रैत भी बोलते हैं, ठीक, और ये बेसिकली स्नेक है, रेप्टिलिया का मेंबर है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्रॉप और गिजर्ड देखने को नहीं मिलता। चौथे ऑप्शन में आते हैं कटला, क्या लिखा है, कटला, ये फ़िश है, फ्रेश वाटर फिश है, फ़िश, यहाँ पर भी क्रॉप और गिजर्ड देखने को नहीं मिलता। कोलंबा जो है बेसिकली, जब हम कोलंबा की बात करते हैं, कोलंबा जो है यहाँ पे ये बर्ड है, जबकि क्रोकोडाइल जो है यहाँ पर ये फिर से रेप्टिलिया में आ गया, तो ये भी यहाँ पे मेंबर नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ से निगलेक्ट हो जाएंगे। नाउ थर्ड ऑप्शन में आते हैं पावो और पिसेटिकुला और क्रोवस बोलते हैं, ठीक है, तो ये इसे हम पैरेट बोलते हैं, पावो जो है पिकॉक को बोलते हैं, ठीक है, और सिटेकुला जो है बेसिकली ये पैरेट है, और क्रोनस जो है क्रो है। और आप देखो ये सारे के सारे जो हैं बर्ड हैं, इसलिए जो एग्जैक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड जाएगा। फोर्थ की बात करते हैं क्रोवस, ये भी क्रो है, कोलंबा, ठीक है, इसे पिजन बोल सकते हैं, और यहाँ पे कैमलियन है, ये रेप्टिलिया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, ये 2025 का PYQ भी है ना, 2025 का क्वेश्चन दिया है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। बोला गया है कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, बट जो कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट ये दिया है। दूसरा रीज़न दिया है यहाँ पे, रीज़न ये है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। यहाँ पर बोला गया है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पर जो है वो ये बताते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि क्या वर्टिब्रेट्स के बारे में अगर हम जानें तो पहले हम इसका क्लासिफिकेशन जर्नल एक जान लेते हैं कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, ये जो कॉर्डेट्स होते हैं
इनको अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो ये दो पार्ट में ब्रेक होते हैं। पहला हम इनको बोलते हैं एक्रेनिएटा और बोलते हैं क्रेनिएटा। ठीक है, अगर ब्रेन प्रेजेंट है तो ब्रेन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होगी, उसके बेसिस पे इसको हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्रेनिएटा में जब मेंबर की बात करते हैं तो उसमें दो नाम आते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा, ठीक है, और दूसरा आता है सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, जबकि क्रेनिएटा में नाम जो आता है इसे कहते हैं वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, आपने बोला कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। बात तो सही है ये वाली, ठीक है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए पहला असर्शन जो है यहाँ पर सही हो गया। ये कैसा है, करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो जो कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन होता है, कॉर्डेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं पेयर, जैसे हम एक पॉइंट ये बोलें कि कॉर्डेट्स में जैसे कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड। अब यहाँ पर देखिए नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, जबकि नर्व कॉर्ड आगे चल के बनाती है, जो कि पीएनएस का पार्ट होता है, ये बनाती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बोला गया है कि अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स थे उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं थी, यानी दैट मीन्स वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता रहा होगा। जबकि हम बात करते हैं कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट्स में उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम जो है प्रेजेंट होना चाहिए, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो बोला गया है। और ये बेसिकली रिप्लेस कब होगा, एडल्ट के केस में रिप्लेस होता है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है और दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, इसलिए ऑप्शन कौन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन जो हो जाएगा कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। जबकि फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, चलिए ये बात तो सही है, बट यहाँ पर बोला है कि नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट मीन्स एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड ऑप्शन में दिया है कि जो ए है वो करेक्ट है बट आर इज नॉट करेक्ट, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, जैसे आपको पता है कि बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि आंसर जो है वो प्रेफर्ड करेंगे फोर्थ ऑप्शन। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखिए PYQ है, 2022 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 एट्रिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल एंड ओविपेरस इन नेचर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा जो कि वर्टिब्रेट्स का ही पार्ट है और इसमें हम लोग कहते हैं बियर जॉज, ठीक है, बियर जॉज। ठीक, तो ग्नैथोस्टोमेटा में मेंबर्स आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, और ये सारे के सारे पार्ट होते हैं टेट्रापोडा के, टेट्रापोडा, ठीक है, 4 पैर वाले। अब क्वेश्चन में हमारा मेंशन है यहाँ पे कि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, जैसे कि फ्रॉग है, ठीक है, और जब बात करते हैं रेप्टाइल्स की, ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, स्नेक ले लो आपने, ठीक है, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, या फिर हम क्रोकोडाइल की भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। कितना होता है, 3 चैम्बर्ड, ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, ठीक है, और इसमें 2 ऑरिकल होता है प्लस 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन की जब बात करते हैं तो ये अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर है कि ये ओविपेरस भी होते हैं, ओविपेरस, ठीक है, एग लेइंग। ठीक, रेप्टाइल्स के केस में आपने देखा होगा एग के ऊपर शेल प्रेजेंट होती है, जबकि एम्फीबियंस के एग के ऊपर शेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें रेप्टाइल्स में ही एक एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं
तो एक्सेप्शन में हमारा आता है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर हार्ट, तो यहाँ पर रेप्टाइल्स में ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने कि एक एक्सेप्शन भी है, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे रेप्टाइल्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्रोकोडाइल में बेसिकली क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है रेप्टाइल्स केस में 3 चैम्बर हार्ट होता है, जबकि क्रोकोडाइल में यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होता है। इसलिए पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। तो क्योंकि रेप्टाइल्स में आपने देखा ही है 4 चैम्बर हार्ट की बात करते हैं, तो क्रोकोडाइल का केस जरूर लेंगे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, क्रोकोडाइल पोसेस 4 चैम्बर हार्ट। जैसे कि अभी आप लोगों ने पॉइंट पढ़ा कि ये तो बात सही है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल देखने को मिलता है। 4 चैम्बर का मतलब ये होता है 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, ये बात सही है। अब अगला पॉइंट दिया है एंड वीवी पैरस इन नेचर। तो अभी आपने पढ़ा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, जबकि यहाँ पर क्रोकोडाइल के लिए स्टेटमेंट लिखा है वीवी पैरस। तो यहाँ से तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गए। वीवी पैरस का मतलब होता है जो बच्चे देते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि यंग वन लेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वीवी पैरिटी शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी गलत हो गया। तो हम अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल सही लग रही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो थर्ड रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मेंशन है साइक्लोस्टोम्स के बारे में क्वेश्चन दिया है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स, ये भी देखिए क्वेश्चन PYQ ही है। नाउ पहला पॉइंट दिया है दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि साइक्लोस्टोम्स की शुरुआत कहाँ से हुई है ना। तो ऑर्गेनिज्म जो है साइक्लोस्टोम वाले आए कैसे, तो हम इसका क्लासिफिकेशन जानते हैं जब हम बात करते हैं कॉर्डेटा की। ठीक है, तो कॉर्डेटा में हम लोग ने पढ़ा अभी ऊपर क्वेश्चन में एक क्रेनिएटा और एक क्रेनिएटा में हम लोग ने यूरोकॉर्डेटा लिखा, सिफेलोकॉर्डेटा लिखा और आपने क्रेनिएटा में लिखा वर्टिब्रेटा। ठीक है, नाउ यहाँ पर जब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, किसकी बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, जब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं हम लोग। पहला नाम होता है एग्नेथा और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, 2 नाम आते हैं। एग्नेथा में बेसिकली ये दोनों हैं क्या, डिवीज़न, और किसमें जॉ प्रेजेंट होता है और किसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता। तो ये होते हैं जॉलेस और ये होते हैं जॉड ऑर्गेनिज्म, जिसमें जॉ देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ जब हम बात करते हैं एग्नेथा की, तो यहाँ पर एग्नेथा में हम लोग 2 नाम पढ़ते हैं फिर फर्दर। एक पढ़ते हैं क्लास साइक्लोस्टोम्स या साइक्लोस्टोमेटा और एक नाम पढ़ते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रैकोडर्माई। ठीक है, 2 नाम पढ़ते हैं। ऑस्ट्रैकोडर्माई के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, एक्सटिंक्ट कर गए हैं, यानी अब हम नहीं पढ़ते। हम पढ़ते किनको, साइक्लोस्टोमेटा। जबकि हम ग्नैथोस्टोमेटा में इसको फिर 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं, पीसीज और टेट्रापोडा, पीसीज एंड टेट्रापोडा। तो क्वेश्चन हमारा क्रिएट हुआ है एग्नेथा से। वर्टिब्रेट्स में एग्नेथा से और वेग्नेथा में भी क्वेश्चन पूछा जाए साइक्लोस्टोम से। नाउ क्वेश्चन लगाते हैं साइक्लोस्टोम का। साइक्लोस्टोम क्या प्रॉपर्टी रखते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो साइक्लोस्टोम जो है वो सर्कुलर माउथ वाले मेंबर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं साइक्लोस्टोम्स की, तो इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर एंड सक्टोरियल, सर्कुलर एंड सेक्टोरियल। नाउ पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि दे लैक स्केल एंड पेयर्ड फिन्स, दे लैक स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन मेंबर्स की, तो यहाँ पर ये विदाउट स्केल होते हैं, विदाउट स्केल होते हैं, यानी इनमें स्केल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक, कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती हैं। और अगर हम बात करते हैं पेयर्ड फिन्स की, यहाँ पर ज़्यादातर कौन से फिन होते हैं, लेटरल,
कैसे फिन होते हैं, लेटरल फिन्स जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर, दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉज। अब आपने यहाँ पर अभी पढ़ा है कि जो एग्नेथा है वो जॉलेस है, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये विदाउट जॉज होते हैं, एग्नेथा का मेंबर है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन में लास्ट में बात करेंगे। दे बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स। ठीक है, और ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है, ये पॉइंट पे पूछा जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो फिशेज आएंगी या जो साइक्लोस्टोम्स आएंगे उनका जो गिल्स है लगभग वो 6 से 15 ही प्रेजेंट होता है, यानी 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये डीप सी में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। ठीक है, डीप सी में, तो जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन हमारा 2 टाइप का होता है। माइग्रेशन, तो माइग्रेशन में एक माइग्रेशन हमारा होता है कैटाड्रोमस और एक माइग्रेशन होता है एनाड्रोमस। ठीक है, जब कोई फिश अपनी फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर की तरफ जाती है तो ऐसे फिशेस को हम लोग बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ऐसे टाइप की माइग्रेशन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन करते हैं। और जब मैराइन से वो फ्रेश वाटर में आ जाती है और ये मूवमेंट होता क्यों है, फॉर स्पॉनिंग, तो ऐसे कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फिशेस की, जैसे कि जो साइक्लोस्टोम्स हैं, साइक्लोस्टोम्स में जो मूवमेंट होता है स्पॉनिंग के लिए वो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल सकता है डीप सी में। अब जब यहाँ पे लिख रहा है डीप सी तो ये स्टेटमेंट यहाँ से जो है 6 to 15 पेयर्स गिल्स रेट यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और लैक स्नेक और पेयर्ड फिन्स, यहाँ पर पेयर्ड फिन्स भी नहीं प्रेजेंट होते, तो ये भी सही है। यानी ये जो है डीप सी में बेसिकली ये नहीं जाते हैं स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग वो प्रोसीजर होता है जिससे ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंडे को बेसिकली ले करते हैं और एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ले करते हैं। तो यहाँ पर डीप सी में ये माइग्रेट नहीं करते हैं, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा जाएगा यहाँ पे ए एंड सी। कोई ऑप्शन है हमारे पास ए एंड सी का? यहाँ पर क्वेश्चन में तो हमारे ऑप्शन सही कहीं कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ए एंड सी है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए एंड सी। ए एंड सी आर करेक्ट ऑप्शन। नाउ अब क्वेश्चन पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, आंसर जो जाएगा वो बी एंड डी रहेगा आंसर। तो कोई ऑप्शन है क्या बी एंड डी वाला? बी एंड डी वाला, दैट मीन्स थर्ड आंसर जो है हमारा यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में मेंशन है, पहला पॉइंट है मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमेंट्स। नाउ दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इकानोडर्मेटा आर डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। थर्ड ऑप्शन है राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोरंस, हेल्प इन डाइजेशन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकानोडर्मेटा। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पहले चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस होता क्या है? मेटाजेनेसिस को हम लोग कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, और जो कि प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ा है, ये प्रॉपर्टी होती है सिलेंट्रेटा की, सिलेंट्रेटा, या फिर हम इनको लिख सकते हैं निडेरियंस, निडेरियंस। ठीक है, सिलेंट्रेटा या निडेरियंस, निडेरियंस ज़्यादा परफेक्ट नाम है इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो निडेरियंस में देखने को मिलता है, अगर एग्जांपल की बात करें तो वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं ओबेलिया, और ये बेसिकली आपने पढ़ा होगा, जिसने सबको साथ में ले लिया उसी का नाम क्या पड़ गया? ओबेलिया। ये बेसिकली कॉलोनीज में पाए जाते हैं, क्वेश्चन ये भी नीट बनता है। तो ओबेलिया के लिए एक पॉइंट हमने एडिशनल पढ़ लिया। यहाँ पर पॉलिप से बनता है मेडूसा और मेडूसा से बनता है पॉलिप। ठीक है, पॉलिप। नाउ पॉलिप से मेडूसा एसेक्सुअली, जबकि मेडूसा से पॉलिप सेक्सुअली। ठीक है, ये देखने को मिलता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसी को बोलते हैं, और ये प्रॉपर्टी होती है हमारी निडेरियंस की। हेलमिन्स की प्रॉपर्टी ये नहीं होती। हेलमिन्स हम लोग एस्केलमेंथिस के मेंबर्स को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नाउ हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं। इकानोडर्मेटा आर डिप्लोब्लास्टिक एंड यूसिलोमेट। ठीक है, सॉरी, इकानोडर्मेटा आर डिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट। तो जो इकानोडर्म्स होते हैं, इकानोडर्म्स, अगर हम बात करें
तो यहाँ पर इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है और रेडियल होती है। रेडियल एडल्ट में होती है और बाइलेटरल लार्वा में होती है। ठीक, दूसरा यहाँ पे ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और इसमें, ये लोग वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलैक्युलर सिस्टम भी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पर इनकी कि ये सिलोमेट्स होते हैं। कैसे होते हैं, सिलोमेट्स। और सिलोमेट्स में पूछे तो एंटेरोसिलोमेट्स। ठीक है, एंटेरोसिलोमेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करते हैं, चलिए। इकानोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बात सही है, एंड सिलोमेट्स, ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा क्योंकि अभी आपने प्रॉपर्टी इनकी लिखी हुई है। नाउ राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सेलुलर लेवल, फिर हम पढ़ते हैं टिश्यू लेवल, ठीक, फिर पढ़ते हैं ऑर्गन लेवल, और फिर पढ़ते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, सेल लेवल पे हम लोग लिखते हैं पॉरीफेरा, लूज एग्रीगेशन, फिर सिलेंट्रेटा, फिर पढ़ते हैं टीनोफोरा, फिर यहाँ पर अगला फाइलम आता है प्लैटीहेल्मिन्थीज। ठीक है, और फिर बोलते हैं यहाँ पे एस्केल्मेंथीज टू कॉर्डेटा। सारा फाइलम यहाँ से कवर हो जाता है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो राउंड वॉर्म जो होते हैं, है ना, राउंड वॉर्म जिनको हम सर्कुलर बोल सकते हैं, एस्केल्मेंथीज के मेंबर जो होते हैं बेसिकली राउंड वॉर्म होते हैं, जबकि प्लैटीहेल्मिन्थीज के मेंबर को हम लोग फ्लैट वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फ्लैट वॉर्म, और एस्केल्मेंथीज के मेंबर को बोलते हैं हम लोग राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म। ठीक है, नाउ राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने भी देखा यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में आते हैं कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोरन्स हेल्प इन डाइजेशन, है ना। तो सी पॉइंट जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, प्राइमरली इनका काम होता है लोकोमोशन का। किसका काम होता है, लोकोमोशन, बट यहाँ पर ये डाइजेशन का काम नहीं करते, तो नॉट डाइजेशन। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेट्स होते हैं, जो 8 प्रेजेंट होती हैं, 8 इन रोज़ में प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। ठीक है, और डाइजेशन जो होता है इसमें बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों देखने को मिलता है। दैट मीन्स ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकानोडर्मेटा। दैट मीन्स यहाँ पर ये पॉइंट जो है करेक्ट है। ये भी पॉइंट कैसा है, करेक्ट है। अभी हम लोग ने प्रॉपर्टीज लिखी थी कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलैक्युलर सिस्टम जो है इकानोडर्मेटा की प्रॉपर्टी होती है। इसलिए ऑप्शन कौन सा जाएगा, पहला गलत है, मतलब ए गलत है ऑप्शन हमारा, और यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया है करेक्ट, तो ए एंड डी को छोड़ देंगे तो जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर लगेगा, यानी ए और हमें डी को लीव कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए होना कौन सा चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए और डी होना चाहिए। किसी ऑप्शन में है क्या बी, सी एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ई होना चाहिए। ठीक है, तो बी, सी एंड ई इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, हम लोग ने पहले ही बोला, तो डी यहाँ से हट गया, फिर ए भी नहीं होना चाहिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, देखो, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, न्यूमैटिक बोन्स और हॉलो बोन्स की बात कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं बर्ड्स के केस में, ठीक है, बर्ड्स, और इसको हम एवीज भी बोलते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन में इनकी पोजीशन कहाँ पे है, इनकी पोजीशन जो है ये ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर हैं, और ग्नैथोस्टोमेटा में भी ये टेट्रापोडा के मेंबर हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन है एनिमल किंगडम में ग्नैथोस्टोमेटा और टेट्रापोडा। ठीक है, नाउ इसके अगर हम स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन, ठीक है, तो स्केलेटन में इनकी फुली ऑसिफाइड या बोनी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं बोन के, और बोन्स जो होती हैं वो बेसिकली होती हैं लॉन्ग बोन्स। कैसी होती हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, और लॉन्ग होती हैं, साथ में ये हॉलो भी होती हैं। ठीक है, हॉलो भी होती हैं और विद एयर कैविटीज़। ठीक है, और इन्हीं बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स। क्या बोलते हैं इनको, न्यूमैटिक।
न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, इन्हें बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है, जिसके कारण बर्ड जो है बायोंसी ऑब्टेन कर सकती है, उड़ने में आसानी होगी, ठीक। और इनके बोन्स के अंदर विदाउट बोन मैरो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, हॉलो होती हैं। नाउ ऑप्शन में हमारा पहला दिया है ऑर्निथोराइकस, क्या दिया है, ऑर्निथोराइकस। ऑर्निथोराइकस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप का मैमल होता है, क्या बोलते हैं, मैमल, यानी पहला ऑप्शन जो है वो मैमल है, ठीक है। और इनकी बोन जो होती है मैमल्स की, उन्हें बोन मैरो भी होता है, क्या होता है इसमें, बोन मैरो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है ऑर्निथोराइकस, इसे हम लोग डक बिल प्लेटिपस भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं ऑर्निथोराइकस को, डक बिल प्लेटिपस, ठीक है। और ये बेसिकली एग लेइंग मैमल है, एग लेइंग, ठीक है, एग लेइंग मैमल्स इन्हें हम कहते हैं, और इसे हम मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, मोनोट्रीम्स, ऐसे मैमल्स जो एग ले करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मोनोट्रीम्स, ठीक है, एग ले करते हैं। मैमल होते हुए भी विविपैरिटी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है, एग लेइंग की प्रॉपर्टी है। तो पहला तो मैमल हो गया, जबकि यहाँ पर बर्ड की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आते हैं न्यूफ्रेन, इसे हम बोलते हैं वल्चर, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वल्चर। तो वल्चर क्या है, वल्चर तो बर्ड है, इसलिए इसका ये आंसर जो है सेकंड होना चाहिए अभी तक। थर्ड ऑप्शन में आते हैं हेमीडैक्टाइलस, ठीक है, हेमीडैक्टाइलस इसे लिजर्ड बोलते हैं, रेप्टिलिया का मेंबर है ये, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन जो आता है यहाँ पे मैक्रोपस, तो मैक्रोपस क्या होता है, जब हम बात करते हैं मैक्रोपस की, तो ये मैक्रोपस जो है वो बेसिकली जो है कंगारू, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, कंगारू, ये कंगारू जो है इसे हम बोलते हैं मैक्रोपस, ये भी कैसा है, मैमल है, ठीक है, मैमल। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस जाएंगे वो न्यूफ्रेन जाएगा, क्योंकि आपका जो सेकंड आंसर है वो कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि बर्ड की बात कर रहा है, तो बर्ड हमारा कौन सा होगा ऑप्शन में, आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनिलिडा, है ना। तो नीट 2020 का क्वेश्चन है, ये भी PYQ है। सबसे पहले अगर हम जानते हैं फाइलम एनिलिडा के बारे में, फाइलम एनिलिडा, तो एनिलिडा में हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एनिमल किंगडम में एनिलिडा में देखने को मिलती हैं, है ना, उन प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो एनिलिडा जो मेंबर है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो आपने एक बहुत फेमस एग्जांपल जाना है, अर्थवॉर्म के बारे में आपने सुना ही है ना। तो हम जब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ये लिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक है, प्लैटिहेलमिन्थीज टू कॉर्डेटा, ठीक है, ये सारे के सारे मेंबर कैसे हैं, ये सारे के सारे मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, कैसे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट में आते हैं। अब यहाँ पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात हो गई, सारे के सारे मेंबर जो हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। नाउ तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, मोस्टली मैराइन। जब हम बात करते हैं इनके हैबिटेट के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, तो हम ये बोलेंगे कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ना, इन ऑर्गेनिज्म में ये मैराइन तो होते हैं, बट अगर बोला जाए मोस्टली मैराइन तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि नैरिस जो कि मैराइन होता है, और इसमें मूवमेंट के लिए पैरापोडिया होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो मोस्टली नहीं होते, मैराइन होते हैं, बट मोस्टली मैराइन नहीं होते, फ्रेश वाटर भी होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन जो है अभी क्लियर नहीं हो रहा है। थर्ड है सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री, ठीक है, रेडियल सिमिट्री। यहाँ पे सिमिट्री कैसी होगी, रेडियल। आप बात करते हैं रेडियल सिमिट्री की, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन ऑफ एक्सिस से काट के देखा जाए और बॉडी के आइडेंटिकल हाफ बन जाते हैं, तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। कौन से ऐसे फाइलम है जो रेडियल सिमिट्री दिखाते हैं, जैसे कि सिलेंट्रेटा या निडेरियंस बोल सकते हैं, निडेरियंस, टीनोफोरा, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये मोस्ट फाइलम ऐसे हैं जिनमें सिमिट्री, और इकाइनोडर्मेटा में पूछा जाए तो एडल्ट है यहाँ पे, ठीक है, इनमें सिमिट्री देखने को मिलती है रेडियल, ठीक है। तो रेडियल सिमिट्री में
हमारा ऑप्शन एनलीडा नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक पहला ऑप्शन है, अनसेगमेंटेड एंड बायलेटरल सिमेट्री। देखिए, जब हम बात करते हैं एनलीडा की तो ये होते हैं बेसिकली सेगमेंटेड वॉर्म। कैसे होते हैं ये? सेगमेंटेड वॉर्म। इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक तो सही है, बट यहाँ पर अनसेगमेंटेशन पॉइंट यहाँ पर गलत है। बॉडी को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में बांट देना ही कहलाता है सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सेगमेंटेशन वाला पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा। अब सॉरी, अनसेगमेंटेड वाला पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिमेट्री, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री यहाँ देखने को मिलती है, यानी एनलीडा में कौन सा सिमेट्री है? बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाउ थर्ड ऑप्शन में आते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही हैं, जैसे कि मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया कि कौन कौन से ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। यहाँ पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड भी हैं, और सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री है। फोर्थ ऑप्शन में चलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटेंड एंड एसिलोमेट। एसिलोमेट जब पूछा जाए हमसे तो इसमें पॉरीफेरा आता है। ठीक है, एसिलोमेट मेंबर जो है पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, अगला है एस्केल्मेंथीस। एस्केल्मेंथीस, एस्केल्मेंथीस जो मेंबर है इसमें ये स्यूडोसिलोमेट हैं। ठीक है, इसके बाद जितने मेंबर आते हैं वो ट्रू सिलोमेट्स वाले हैं। तो यहाँ से हम प्लैटीहेल्मिन्थीस की बात करें तो ये जैसे ए सिलोमेट है, जबकि क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एनलीडा के लिए। तो बताइए क्या एनलीडा एस्केल्मेंथीस के बाद नहीं आता है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मेंथीस, फिर आता है हमारा एनलीडा, और ये बेसिकली होता है सिलोमेट्स। जबकि ऑप्शन में क्या लिखा है? ए सिलोमेट, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। तो मोस्ट प्रेफर्ड आंसर हमारा होगा थर्ड। तो करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो थर्ड रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, जिसमें हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैचिंग के क्वेश्चन में हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले ऑप्शन कॉलम में दिए कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया है 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, है ना, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट। तो जब हम बात करते हैं, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से, साइक्लोस्टोम्स है, कॉन्ड्रोकाइथिस है, ऑस्टियोकाइथिस और ट्राइगोन है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन के लिए। तो हम इसको सॉल्व करते समय ध्यान देंगे कि जो 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट है ये बेसिकली साइक्लोस्टोम्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? साइक्लोस्टोम्स। ठीक है, और साइक्लोस्टोम्स की बात करें तो साइक्लोस्टोम्स का बेसिकली पोजीशन कहाँ पे है? जब हम पढ़ते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है, ग्नैथोस्टोमेटा, तो ग्नैथोस्टोमेटा में हम लोग 2 नाम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पीसीज और पढ़ते हैं टेट्रापोडा। ठीक है, पीसीज में हम लोग पढ़ते हैं पीसीओ, पी फॉर प्लैकोडर्माई, कॉन्ड्रियोकाइथिस, ठीक है, और ऑस्टियोकाइथिस। ठीक है, ऑस्टियोकाइथिस, ठीक, 2 नाम पढ़ते हैं यहाँ पे। टेट्रापोडा में हम लोग पढ़ते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं साइक्लोस्टोम्स की, साइक्लोस्टोम्स कहाँ पर आते हैं? ये बेसिकली जब हम बात करते हैं एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, है ना, तो जो साइक्लोस्टोम्स हैं ये मेंबर हैं एग्नेथा के, एग्नेथा, और दूसरा तरफ आता है हमारा ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। साइक्लोस्टोम्स एग्जाम्पल हैं एग्नेथा के, और ग्नैथोस्टोमेटा में पीसीज और टेट्रापोडा आता है, जिसमें कॉन्ड्रियोकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस। ये मैंने डाटा इसलिए पूरा मेंशन किया है क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एग्नेथा में जब हम बात करते हैं तो ये इनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर एंड सेक्टोरियल माउथ होता है। नाउ यहाँ पर गिल्स जो हैं, ठीक है, ये लगभग 6 से 15 और पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम गिल स्लिट भी बोल सकते हैं, है ना। तो साइक्लोस्टोम की प्रॉपर्टी है, तो साइक्लोस्टोम का पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे मैच होगा, यानी फर्स्ट का ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे सेकंड। फर्स्ट का क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए। नाउ अब हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं। सेकंड ऑप्शन, तो हम लोग पढ़ते हैं फिशेस के बारे में, कॉन्ड्रियोकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस हम लोग ने पीसीज पढ़ी हैं। ठीक है, तो कॉन्ड्रियोकाइथिस जो होता है, कॉन्ड्रियोकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस, जो कॉन्ड्रियोकाइथिस होती है, और सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा है ऑस्टियोकाइथिस।
ठीक है, ऑस्टियोकाइथिस। एक को हम कहते हैं कार्टिलेजनस फिश, ये कैसी है, कार्टिलेजनस, और ये कैसी है, बोनी। ठीक है, बोनी फिश। तो जो बोनी फिश होती है ये कॉन्टिन्यूअस स्विमर होती है, सॉरी, जो कार्टिलेजनस फिश होती है ये कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस स्विमर, जबकि ये कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस स्विमर नहीं होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर। ठीक है, जबकि यहाँ पर एयर ब्लैडर देखने को नहीं होता, यानी क्या होता है, यहाँ पर अब्सेंट होता है, अब्सेंट। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट हो गया। प्लस यहाँ पर जो कॉर्डल पार्ट होता है या टेल वाला पार्ट होता है, कॉर्डल या फिर टेल जो पार्ट होता है वो बेसिकली कैसा होता है, यहाँ पर हेट्रोसिरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये नीट का क्वेश्चन हो चुका है, हेट्रोसिरल। हेट्रोसिरल का मतलब क्या होता है और होमोसिरल, हम दो टर्म पढ़ते हैं, मैं पहले बता देता हूँ हेट्रोसिरल क्या होता है। कॉन्ड्रोकाइथिस जो हेट्रोसिरल होते हैं, जबकि ऑस्टियोकाइथिस होते हैं ये होमोसिरल होते हैं। कैसे होते हैं, होमोसिरल। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। नाउ होमोसिरल और हेट्रोसिरल क्या होता है, जब हम बात करते हैं होमोसिरल की, होमो और हेट्रोसिरल की, तो यहाँ पर जब टेल वाला पॉइंट देखेंगे इसे कहते हैं होमोसिरल, जबकि ये स्ट्रक्चर जो है ये हेट्रोसिरल है। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसी के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ हेट्रोसिरल जो है, अब ऑप्शन पे चलते हैं। हेट्रोसिरल, जैसे कि मैंने बताया कि हेट्रोसिरल जो है वो कॉन्ड्रोकाइथिस होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन कैसा जाएगा, थर्ड जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड है एयर ब्लैडर वाला पॉइंट। एयर ब्लैडर किसमें देखने को मिलता है, बोनी फिशेस में, दैट मीन्स ऑस्टियोकाइथिस हो जाएगा। ठीक, और पॉइजनस स्टिंग वाले मैमल्स को, बेसिकली एनिमल्स को, हम मैमल्स नहीं बोलेंगे, एनिमल्स को हम लोग ट्राइगन बोलते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो पहले का हमारा क्या होना चाहिए, सेकंड। ठीक है, ये मिल रहा है। दूसरे का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, ये मिल रहा है। ठीक, तीसरे का यहाँ पर देखने को मिलेगा, थर्ड का होना चाहिए हमारा फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, और फोर्थ का फर्स्ट। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, नीट में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो हमारा टाइम बचेगा, इसलिए हम फिर आगे ऑप्शन को ज़्यादा चेक नहीं करते, क्योंकि मैचिंग के क्वेश्चन है, हम अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, 2019 का PYQ है ये। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, bilateral symmetry, true coelomates with segmentation of the body. Select the correct option of the animal group which possesses all the above characteristics। जैसे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्वेश्चन समझिए क्या है, क्वेश्चन में 3 फीचर्स दिए गए हैं और उस फीचर्स के अकॉर्डिंग हमें एनिमल के ग्रुप को पता करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो हमारे पास जो पेयर बना हुआ है उस पेयर में हमें ये चीज़ देखना है कि ये तीनों प्रॉपर्टी किस में जस्टिफाई हो रही हैं। अगर वो तीनों प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो जा रही हैं तो हमारा आंसर वहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन को जस्टिफाई करते हैं, समझते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। अच्छा, 3 ऑप्शन है हमारे पास, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, और ऑप्शन में देखिए सबसे पहले लिखा है ऑप्शन नंबर 1 में एनेलिडा। चलिए एनेलिडा के लिए चेक करते हैं। एनेलिडा के केस में ये तीनों प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये ट्रू कोएलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी इनमें ट्रू कोएलोमेट है और सेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। ये तो बात सही होगी, यानी तीनों पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ABC तीनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। या फिर इसको चाहे तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जो तीनों प्रॉपर्टीज़ है A, B एंड C, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर प्रेजेंट हैं। कैसी हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक, अब हम ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं, फर्स्ट के ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं एनेलिडा के बाद दूसरा ऑप्शन दिया है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का के केस में क्या है, मोलस्का जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल तो प्रेजेंट होता है, चलिए इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल को प्रेजेंट मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया है बायलैटरल सिमेट्री भी यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन ज़रूर हैं, बट बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, क्योंकि पाइला के केस में जब आप पढ़ते हैं पाइला के केस में यहाँ पर एसिमेट्री होती है। क्या होती है, एसिमेट्री। ठीक है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। तीसरे पॉइंट में आते हैं, मोलस्का में क्या ट्रू कोएलोमेट्स है विद सेगमेंटेशन, या देखिए मोलस्का जो है ट्रू कोएलोम तो है बट सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए थर्ड पॉइंट जो हो जाएगा अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्या हो गए, प्रेजेंट और अब्सेंट, जबकि यहाँ पर हम लोग ने क्या लिखा था, इसको फिर से करेक्ट कर लेते हैं, वैसे ही लिख लेते ज़्यादा सही रहेगा, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड ऑप्शन के बाद अब हम अगले पॉइंट में आते हैं। अगले पॉइंट में यहाँ पर लिखेंगे थर्ड ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मोलस्का के बाद कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा। ठीक, कॉर्डेटा।
कॉल डेटा। कॉल डेटा में आप बताइए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री बिल्कुल देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरे ऑप्शन में आते हैं, क्या ये ट्रूसिलोमेट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं ट्रूसिलोमेट्स। और जब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो ये भी प्रेजेंट होता है, जैसे हम देखते हैं वर्टिब्री में, ठीक है। वर्टिब्री में भी सेगमेंटेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन जो है, उसमें मोलस्का में एक पॉइंट ये एब्सेंट होता है, इसलिए इस ऑप्शन को हम कंसीडर्ड नहीं करेंगे, पहला ऑप्शन कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। नाउ सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, इसको क्लियर करते हैं। ये सेकंड ऑप्शन हमारा है एनलिडा। एनलिडा आपने देखा है, वहाँ पर भी जब हम पहला पॉइंट लिखते हैं एनलिडा, एनलिडा में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर देखने को मिलती है। ये एनलिडा जो है ये ट्रूसिलोमेट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और साथ में जो फोर्थ पॉइंट है ट्रूसिलोम, और अगर आपसे कल को पूछा जाए ट्रूसिलोम्स कैसा है, तो ये साइजोसिलोमेट्स है, ठीक है। ये साइजोसिलोमेट्स हैं, जबकि कॉर्डेटा कैसे हैं? एंट्रोसिलोमेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट पे आते हैं, सेगमेंटेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं एनलिडा के केस में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आते हैं आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अगला आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा के केस में ध्यान दीजिएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है, बायलेटरल सिमेट्री भी है, ट्रूसिलोम भी है, और इसे हम बोलते हैं साइजोसिलोम्स। क्या बोलते हैं इसको? साइजोसिलोम्स बोलते हैं। और सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, यानी हम कह सकते हैं ऑल प्रेजेंट हैं, चारों प्रेजेंट हैं। नाउ कॉर्डेटा, अगला पॉइंट हमारा है कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। और क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन एनिमल ग्रुप विच पॉजेस ऑल द एबव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से तो सेकंड ऑप्शन हो रहा है, बट हमें चेक भी करना है। अब थर्ड ऑप्शन में चलते हैं। आर्थ्रोपोडा में अभी हम लोग ने लिखा कि आर्थ्रोपोडा में सारे पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि मोलस्का की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आपने ऊपर लिखा भी है प्रेजेंट बट अब्सेंट। अब्सेंट क्या होता है? अब्सेंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बेसिकली इसमें एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं हम इसमें। हम ऐसे करते हैं इसको, हम इसको लिखते हैं प्रेजेंट और यहाँ लिखते हैं अब्सेंट, क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज़ हमको कवर करनी है। हम यहाँ पर भी इसको कर लेते हैं, चारों प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर लेते हैं, प्रेजेंट एंड अब्सेंट, है ना। तो मोलस्का में क्या अब्सेंट होता है? सेगमेंटेशन। क्या अब्सेंट होता है? सेगमेंटेशन, ठीक है। तो इससे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम अगले ऑप्शन में जाते हैं तो कॉर्डेटा की प्रॉपर्टी अभी हमने ऊपर पढ़ी है। नाउ फोर्थ ऑप्शन को चेक करते हैं, उसमें एनलिडा दिया है। एनलिडा में अभी हम लोग ने पढ़ा कि चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं। आर्थ्रोपोडा के केस में क्या होता है? आर्थ्रोपोडा में भी चारों प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है, बट मोलस्का में क्या नहीं होता? मोलस्का में यहाँ पर फिर से वही बात आएगी कि सेगमेंटेशन जो है देखने को नहीं मिलता, है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? सेकेंड होना चाहिए। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? तो मेटामॉर्फोसिस एक टाइप का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। और जिसके कारण एनिमल जो है, एनिमल undergo a dramatic change in the body। उसके बॉडी में एक चेंज देखने को मिलता है ना, इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ, और वो बेसिकली हो सकता है स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने को मिल सकता है, या लाइफ साइकिल के फॉर्म में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम ये बोलें कि इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स क्या हैं, तो की पॉइंट्स हैं जैसे कि बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलना, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर जैसे लार्वा से एडल्ट बन जाना, सिंपल सी बात ये है। बॉडी स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी में चेंज देखना, ठीक है, फिजियोलॉजी में चेंज देखना। और ये बेसिकली कॉमन कहाँ पे होता है? ज़्यादातर देखने को मिलता है ये। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमारे आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एग्जांपल में इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस, इकानोडर्म्स, ठीक, और ट्यूनिकेट्स, ठीक है, ट्यूनिकेट्स। आपने देखा होगा एम्फीबियन जैसे कि टैडपोल लार्वा, किसकी बात करते हैं हम? टैडपोल लार्वा, इकानोडर्मेटा में भी लार्वा बनता है, ट्यूनिकेट्स में भी लार्वा बनते हैं, इंसेक्ट के लार्वा होते ही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं इंसेक्ट का, चलो एक एग्जांपल हम बता देते हैं, बटरफ्लाई का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो बटरफ्लाई में जैसे कि पहले क्या बनता है? एग बनता है, एग कन्वर्ट होता है
लार्वा में, लार्वा जैसे कि आप जानते हैं कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर लार्वा के बाद ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। किस में कन्वर्ट होता है? प्यूपा। और प्यूपा, इसके प्यूपा के फॉर्म को क्राइसैलिस कहते हैं, क्राइसैलिस कहते हैं। और देन ये कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो ये जितने स्टेजेस से होकर गुजर रहा है इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं इसको? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो चलिए ऑप्शंस में आते हैं। नाउ ऑप्शंस में पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है अर्थवॉर्म का, है ना। तो क्या अर्थवॉर्म में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यानी फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है जो अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसमें मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता। और ये बेसिकली ये इनकी जो हैचिंग होती है वो बेसिकली कहाँ से होती है? कुकून से, ठीक है। और मिनिएचर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और इनमें अगर ये बात किया जाए कि डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली होता है डायरेक्ट, ठीक है। जिसमें लार्वल फॉर्म देखने को मिले, जैसे यहाँ पे देखो अलग अलग स्टेज लार्वल फॉर्म देखने को मिल रही है। तो लार्वा से अगर एडल्ट बनता है तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। कैसे बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट। कैसे बोलते हैं? इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और अगर डायरेक्ट इसमें लार्वल फॉर्म देखने को ना मिले तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की जगह यहाँ पे बोल देंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ट्यूनिकेट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में, ट्यूनिकेट्स में भी लार्वा बनता है। मॉथ, मॉथ मतलब हम मॉथ की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो है, जैसे मॉथ जो है पहले क्या बनाता है? एग बनाता है, एग बनाता है, फिर ये कन्वर्ट होता है लार्वा में, लार्वा के बाद ये कन्वर्ट होता है प्यूपा में, और देन कन्वर्ट होता है एडल्ट में। तो यहाँ पर भी तो मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रहा है, बताइए। तो यहाँ पर क्या है? मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है। अब स्टारफिश किस फाइलम का है? स्टारफिश जो है हमारा इकानोडर्मेटा का है, डर्मेटा का है। तो यहाँ पर भी लार्वल फॉर्म देखने को मिलेगा। मॉथ, इंसेक्टा, ये भी देखने को मिलेगा। या फिर हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा का। ट्यूनिकेट्स किसके हैं? ये यूरोकॉर्डेटा के मेंबर हैं, यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। और जबकि अर्थवॉर्म एनलीडा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट, क्योंकि बाकी तीन में क्या होता है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो ऑप्शन है इनमें सब में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल रहा है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि किस में नहीं मिलता है, तो आंसर होगा हमारा अर्थवॉर्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेमिकॉर्डेटा शेयर विद कॉर्डेट्स इज। 2017 का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। हेमिकॉर्डेटा को अर्लियर हम लोग कॉर्डेट्स समझते थे या कंसीडर करते थे, बट लेटरली उसको वहाँ से निकाल के किसी और फाइलम में, या हम कह सकते हैं कि इन्हें नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया। कहाँ पे रख दिया गया? नॉन कॉर्डेट्स में। बट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं कॉर्डेट्स के साथ। तो हेमिकॉर्डेटा जो है बेसिकली इनकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं? मैराइन होते हैं, ठीक है। और इन्हें पहले कॉर्डेट समझा जाता था, बट लिटरली इनको वहाँ से निकाल के अलग प्लेसमेंट दे दी गई, ठीक है। इनमें नोटोकॉर्ड की जगह स्टोमोकॉर्ड होता है, स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलता है, ठीक। नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट जो है प्रेजेंट होता है ना। और बेसिकली इनकी अगर हम पोजीशन कहें तो वेंट्रल बेसिकली होता है, वेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ गिल स्लिट प्रेजेंट होता है हेमिकॉर्डेटा में, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट। और इसका फंक्शन क्या होता है? फीडिंग और रिस्पायरेशन में, फीडिंग और फिल्टर करके फीड करते हैं बेसिकली। तो फिल्टर फीडर्स कहते हैं इनको, फिल्टर फीडिंग होते हैं। और ये बेसिकली किस में हेल्प करते हैं? रिस्पायरेशन में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट, जो कि कॉर्डेटा की भी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। अगले पॉइंट में आते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड की बात करते हैं। तो वहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है? स्टोमोकॉर्ड ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है ना। तो जब हम नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा VSD की कंडीशन आती है। VSD का मतलब V फॉर वेंट्रल, S फॉर सॉलिड एंड D फॉर डबल, ठीक है। ये नर्व कॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इसका, अच्छा, नर्व कॉर्ड आगे चल के क्या बनाएगी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कॉर्डेट्स की बात करें तो वेंट्रल की जगह क्या हो जाएगा? डॉर्सल, ठीक है। सॉलिड की जगह हॉलो हो जाएगा,
ठीक। और तीसरा डबल की जगह यहाँ पे हो जाएगा सिंगल, ठीक है। ये कंडीशन देखने को मिलती है किसके रिस्पेक्ट में, नर्व कॉर्ड के, नर्व कॉर्ड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये पोजीशन देखने को मिलती है। नाउ ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब आपने अभी पढ़ा है कि कॉर्डेट की प्रॉपर्टी होती है हॉलो, तो यहाँ से तो ऑप्शन गलत हो गया सीधे सीधे, ठीक है। और आपने यहाँ पर डॉर्सल भी पढ़ा तो ये भी गलत हो जाएगा। नाउ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्या यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फेरेंजल फेरिंग्स विद गिल स्लिट या पेयर फेरेंजल गिल स्लिट भी बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये कॉर्डेट्स की भी प्रॉपर्टी है, किसमें, कॉर्डेट्स में भी ये प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, किसमें, कॉर्डेट्स में, ठीक है। और चौथा यहाँ पे पॉइंट है वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पे, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, है ना। तो इस पॉइंट को समझ लीजिए थोड़ा सा। हेमिकॉर्डेटा में बेसिकली नर्व नेट प्रेजेंट होते हैं। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, हेमिकॉर्डेटा नर्व नेट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नर्व नेट, है ना। तो नर्व नेट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और सम टाइम ये बेसिकली डॉर्सल और वेंट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल हो सकते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल ये हो सकते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में आते हैं। और डॉर्सल और वेंट्रल हो सकते हैं बट ये कैसे नहीं हो सकते, ये ट्यूबुलर ये नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन को काट दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। तो इसके आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर इसका सेकंड जो है एप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में दिया है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी PYQ है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला पॉइंट है चलिए पहले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। क्या सारे के सारे मैमल्स जो होते हैं विविपेरस होते हैं। तो मैमल्स होते क्या हैं बेसिकली, जब हम पढ़ते हैं कॉर्डेटा में भी हम पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में भी हम पढ़ते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, है ना। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे रह जा रही है, वो ये है ग्नैथोस्टोमेटा में फाइनली हम लोग पढ़ते हैं पिसीज और टेट्रापोडा, है ना, टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा के अंदर ही हमारे आते हैं मैमल्स, ठीक, मैमल्स आते हैं। अब ये मैमल्स ज़्यादातर कैसे होते हैं, विविपैरिटी शो करते हैं, ठीक है। इनके बॉडी में हेयर भी प्रेजेंट होते हैं और पिन्ना भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। नाउ विविपेरस तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनके एक्सेप्शन की, तो ज़्यादातर मैमल्स कैसे होते हैं, विविपैरिटी शो करते हैं। बट एक्सेप्शन की बात करें तो यहाँ पर 2 ऐसे नाम हैं जिनमें बेसिकली हम जब बात करते हैं तो ये एग लेइंग होते हैं। कैसे होते हैं, एग लेइंग। और उनके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्लैटिपस, और एक नाम होता है इकाइडस, ठीक है। ये 2 नाम ऐसे होते हैं, इनको हम लोग मोनोट्रीम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, मोनोट्रीम्स, ठीक है। मोनोट्रीम्स वो एनिमल्स होते हैं या वो मैमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एग ले करते हैं, इसलिए इनको हम लोग मोनोट्रीम्स कहते हैं। तो ये एक्सेप्शन हो गए। तो यहाँ पर बोला है करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऑल नहीं होना चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी। तो पहले ऑप्शन में हमें क्या होना चाहिए, मेजॉरिटी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पॉजेस जॉज एंड पेयर्ड फिन्स। ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं वो बेसिकली कैसे मेंबर्स हैं, एग्नेथा वाले हैं। एग्नेथा हम लोग ने 2 पार्ट में देखा था ना, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, है ना। यहाँ पर एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा, तो ये बेसिकली कैसे हैं, एग्नेथा है। इनका जो माउथ होता है वो होता है सर्कुलर एंड सक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पर फिन्स जो होते हैं, ठीक है, फिन्स जो होते हैं वो पेयर्ड नहीं होते। कैसे होते हैं, अनपेयर्ड, या फिर हम कह सकते हैं पेयर्ड फिन्स ये होते हैं बेसिकली एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते, वेंट्रल पोजीशन पे होते हैं, वेंट्रल, ठीक है। और डॉल्सर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक, ये देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन जो है वो बेसिकली कैसा हो जाएगा,
जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट नहीं होते। नाउ थर्ड ऑप्शन चलते हैं, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या ये बात सही है? अगर हम ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ऑल रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, इनमें अगर बात करें तो इनमें एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन। तो जब ऑल शब्द जुड़ जाता है तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड। यहाँ पर कितना चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर। इसलिए जब ऑल लिख दिया है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या मेंशन है? रेप्टाइल्स हैव गिल्स कवर्ड बाय ओपरकुलम। अरे भैया आप समझ रही हैं, यहाँ पे रेप्टाइल्स जो है वो बेसिकली कहाँ पर रखा गया है? ये मैमल्स है और ये टेरेस्ट्रियल है। कैसा है? टेरेस्ट्रियल है। तो यहाँ पर बताइए क्या गिल्स प्रेजेंट होंगे? गिल्स तो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर पानी होता है, यानी मैमल्स जहाँ पे एक्वेटिक होते हैं। तो गिल्स कहाँ पे फंक्शन करता है? एक्वेटिक के केस में, ठीक है। जबकि आपने क्या बोला यहाँ पे? ये टेरेस्ट्रियल, तो यहाँ पे क्या होंगे? लंग्स होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, है ना। पॉइंट्स जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होना चाहिए? जो ऑप्शन है हमारा आंसर जो है, आंसर हमारा यहाँ पे सेकंड होना चाहिए। कौन सा होगा? सेकंड। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल्स, है ना। बर्ड एंड मैमल्स के द्वारा कौन से कैरेक्टर जो हैं वो बेसिकली शेयर नहीं किए जाते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर यहाँ पर दिया है वीवी पैरिटी, ठीक है। वीवी पैरिटी, वीवी पैरिटी का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, है ना। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? विविपेरस एनिमल बोलते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं बर्ड के केस में, ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? मैमल्स की। और अगर मैमल्स पढ़ ही रहे हैं आप तो मैमल्स में कुछ एक्सेप्शन भी जान लीजिए कि कुछ एक्सेप्शन है इनके। और वो एक्सेप्शन है हमारे, जब आपने पढ़ा होगा, एक्सेप्शन है कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो बेसिकली बर्थ देते हैं किसको? सॉरी, बर्थ ये नहीं देते, इनके बेसिकली ये एग बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ये ओविपेरस हो जाते हैं, ओविपेरस हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ओविपेरस वाले भी एग्जांपल हैं इसमें। तो बेबी पैरिटी जो है, बात करें मैमल्स में तो मेजॉरिटी ऑफ जो मैमल्स हैं, मेजॉरिटी की अगर बात करते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी जो है वो बेसिकली बेबी पैरिटी शो करते हैं। बट कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं, अगर एक्सेप्शन को हटा दिया जाए तो वो बेसिकली ओविपेरस होते हैं, है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है? तो अगर हम बात करें बर्ड के केस में, बर्ड में, तो बर्ड कैसे होते हैं? बेसिकली ये ओविपेरस होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ओविपेरस। जबकि यहाँ पर मैमल्स कैसे हैं? विविपेरिटी शो करते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम बात करें बर्ड और मैमल्स केस में तो विविपेरिटी मैमल्स में देखने को मिलता है, जबकि बर्ड में विविपेरिटी देखने को नहीं मिलता, यानी ये दोनों कैरेक्टर कॉमन नहीं है या शेयर नहीं करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है होमोथम्स या होम्योथर्मी। इसका मतलब ये होता है जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के रखते हैं। कैसा रखते हैं? कांस्टेंट। उन्हें हम बोलते हैं होम्योथम्स। और बर्ड और मैमल्स दोनों कैसे हैं? होम्योथम्स है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे है ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन। ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो दोनों का एंडोस्केलेटन किसका है? बोनी है। कैसा है? बोनी है। हाँ, बात ये अलग है कि किसी में हार्ड है तो किसी में कैसा है? न्यूमेटिक है, न्यूमेटिक है। बट दोनों का एंडोस्केलेटन कैसा है? बोनी है, यानी इनकी जो बोन्स होती हैं, है ना, वो दोनों में प्रेजेंट होती है। बोन्स दोनों में प्रेजेंट होती है, किसी में हॉलो हो सकती है, किसी में हार्ड हो सकती हैं। यहाँ पे बोन मैरो नहीं होता है, बोन मैरो नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट है, दोनों जो हैं ब्रीद करते हैं बाय लंग्स, यानी जो बर्ड्स हैं और मैमल्स दोनों लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो दोनों शेयर नहीं करते हैं? तो वीवी पैरिटी वो कैरेक्टर है जो दोनों शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है मेटाजेनेसिस क्या होता है? मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है ऑकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ऑफ
पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो चेंजेस देखने को मिलते हैं या ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो चेंज देखने को मिलते हैं उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है जैसे कि ड्रोन्स, तो उसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। और बॉडी कैसे हो जाए? सेगमेंटेशन हो जाए। तो सेगमेंटेड की तो बात यहाँ पे कोई करते नहीं है। थर्ड ऑप्शन जाते हैं प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, डिफरेंट के मॉर्फोलॉजी में जो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं उसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन जो है फोर्थ यहाँ पे करेक्ट है। उससे पहले हम ये जानेंगे कि फोर्थ करेक्ट क्यों है। तो मेटाजेनेसिस होता क्या है? ठीक है, मेटाजेनेसिस शब्द जब पढ़ते हैं तो हमने एनसीईआरटी में देखा होगा, और ये शब्द बेसिकली हम निडेरियंस के लिए यूज़ करते हैं। निडेरियंस, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सिलेंट्रेटा। तो बेसिकली वहाँ पर देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं ओबेलिया, जहाँ पर दोनों फॉर्म देखने को मिलते हैं, पॉलिप भी देखने को मिलता है और मेडूसा भी देखने को मिलता है। पॉलिप एंड मेडूसा दोनों फॉर्म देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ये ऑकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, और ये बेसिकली देखने को मिलता है ओबेलिया में। तो अगर हम एक डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन अगर कहें मेटाजेनेसिस की क्या है, तो इट इज़ ए टिपिकल या इट इज़ अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल in which an organism alternates between और कौन से फेज के बीच में? सेक्सुअल फेज, जैसे कि आपने देखा होगा मेडूसा, ठीक है। असेक्सुअल फेज, यहाँ पे सेक्सुअल फेज की बात कर रहे हैं, और दूसरा एन एसेक्सुअल फेज जैसे कि पॉलिप, है ना। तो वहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, शॉर्ट में बोला जाए तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अब आप देखिए पहले ऑप्शन में बोला है कि ऑकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसे कि जो एम्ब्रियो बन रहा है उसके बाद उसमें जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेटाजेनेसिस हमने कहा है कि किसी ऑर्गेनिज्म का एसेक्सुअल फेज से सेक्सुअल या सेक्सुअल फेज से एसेक्सुअल फेज में कन्वर्ट हो जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉलिप से मेडूसा और मेडूसा से पॉलिप, जैसे ओबेलिया के केस में। फॉर एग्जाम्पल ओबेलिया में आपने देखा है यहाँ पर पॉलिप बनता है, फिर मेडूसा, और फिर बनता है पॉलिप, है ना। तो यहाँ पर बोलते हैं इसको एसेक्सुअल, यहाँ पे बोलते हैं सेक्सुअल, है ना। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच की जो कड़ी होती है उसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है? पहला तो गलत हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम ना यहाँ पर सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं और ना ही पार्थिनोजेनेटिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन। जबकि हमने क्या बोला है? फर्टिलाइजेशन की बात की है। हाँ, मेथड अलग अलग हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, बट ऐसा नहीं कहा कि फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म, हाँ, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी में देखने में अलग अलग हो सकते हैं, बट मेटाजेनेसिस को ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट डिफाइन कर रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा फोर्थ, करेक्ट आंसर जो होगा हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2015 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट विविपेरस। इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो विविपेरस नहीं होते हैं? विविपेरस का मतलब ये होता है कि बच्चे देने वाले हैं, जो यंग वंस को बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने लिखा है प्लेटिपस, जबकि हम लोग ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो वहाँ पर देखा था कि जो मोनोट्रीम्स होते हैं, मोनोट्रीम्स, ठीक है, मोनोट्रीम्स, इनमें दो नाम आते थे, हम लोग ने जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था। एक हमारा होता है स्पाइनी आंट ईटर एक्डाइनस बोल सकते हैं, ठीक है, और एक और नाम बोल सकते हैं हम यहाँ पे डक बिल्ड प्लेटिपस, है ना। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसके साइंटिफिक नेम से, इसको हम लोग ऑर्निथोराइकस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑर्निथोराइकस, ठीक है। ये नीट 2013 और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं? एग लेइंग होते हैं। ये बेसिकली जैसे कि हम बोल सकते हैं ये ओविपेरस होते हैं,
ओविपेरस। बाकी जो मैमल्स हैं, अब ये दोनों हैं क्या, मैमल्स ही तो हैं, ये हैं मैमल्स, बट ये एग लेइंग है, विविपैरिटी शो नहीं करते। तो वेल जो है ये भी मैमल है, ठीक है, बैट है ये भी मैमल है, एलिफेंट ये भी मैमल है। तो ऑप्शन सारे मैमल्स के ही हैं, बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नॉट विविपैरस, तो ये तीनों जो हैं विविपैरिटी शो करते हैं बट ये विविपैरिटी शो नहीं करते, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, फर्स्ट। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 2015 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़ नॉट विविपैरस, इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो विविपैरस नहीं होते हैं। विविपैरस का मतलब ये होता है कि बच्चे देने वाले हैं, जो यंग वंस को बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने लिखा है प्लेटिपस, जबकि हम लोग ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्वेश्चन जब सॉल्व किया था तो वहाँ पर देखा था कि जो मोनोट्रीम्स होते हैं, मोनोट्रीम्स, ठीक है, मोनोट्रीम्स, इनमें दो नाम आते थे, हम लोग ने जैसे एग्जाम्पल पढ़ा था। एक हमारा होता है स्पाइनी आंट ईटर, एक डायनस बोल सकते हैं, ठीक है, और एक और नाम बोल सकते हैं हम यहाँ पे डक बिल प्लेटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, है ना। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसके साइंटिफिक नेम से, इसको हम लोग ऑर्निथोराइकस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्निथोराइकस। ठीक है, ये नीट 2013 और 15 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये दोनों बेसिकली क्या होते हैं, एग लेइंग होते हैं। ये बेसिकली जैसे कि हम बोल सकते हैं ये ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस। बाकी जो मैमल्स हैं, अब ये दोनों हैं क्या, मैमल्स ही तो हैं, ये हैं मैमल्स, बट ये एग लेइंग है, विविपैरिटी शो नहीं करते। तो वेल जो है ये भी मैमल है, ठीक है, बैट है ये भी मैमल है, एलिफेंट ये भी मैमल है। तो ऑप्शन सारे मैमल्स के ही हैं, बट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नॉट विविपैरस, तो ये तीनों जो हैं विविपैरिटी शो करते हैं बट ये विविपैरिटी शो नहीं करते, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा, फर्स्ट। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है, लास्ट क्वेश्चन है ये 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैराइन कार्टिलेज, मैराइन कार्टिलेजनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस कर सकता है। पहला दिया है प्रिस्टिस, दूसरा दिया है टॉर्पीडो, तीसरा ऑप्शन दिया है ट्राइगोन और चौथा दिया है स्कॉलियोडॉन। ये सारे के सारे जो फिशेज हैं, इसमें जब हम बात करते हैं प्रिस्टिस, इसे बोलते हैं शॉ फिश, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है टॉर्पीडो, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है ट्राइगोन, इसे बोलते हैं स्टिंग रे, ठीक, और चौथा बोलते हैं स्कॉलिडॉन, इसे बोलते हैं डॉग फिश, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है कि मैराइन कार्टिलेज जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, आप देखिए इसका नाम ही बता रहा है, टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे है, और ये क्या करती है, अपनी बॉडी से करंट पैदा कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर करंट जो है बन सकती है इनकी बॉडी में, और ये सारे के सारे कॉन्ड्रियोकाइथीज हैं, ठीक है, कॉन्ड्रियोकाइथीज, ठीक, कॉन्ड्रियोकाइथीज और ऑस्टियोकाइथीज आपने पढ़ा होगा। तो ये सारे सारे मेंबर जो हैं, और ये हैं कैसे, मैराइन हैं, ठीक, इनमें स्केल भी प्रेजेंट होता है, और स्केल की बात करें तो प्लेकॉइड, प्लेकॉइड स्केल होते हैं। एक्सोस्केलेटन किस कैसा होता है, सॉरी इसका एंडोस्केलेटन कैसा होता है, एक्सो नहीं एंडो स्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेजनस होता है, ठीक। ये सारे सारे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, टॉर्पीडो। थैंक यू।